गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट नॉलेज चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का मान 100 पे निकालना। और सबसे पहले शुरू करते हैं हम। जैसे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% है ना। कोई भी संख्या अपने आप में, जैसे ये 1 है तो ये अपने आप में 100% है। किसी भी संख्या का 50% निकालेंगे, जैसे 1 का 50 निकालेंगे तो 1/2 होगा, आधा होगा। और इसका आधा करेंगे, जैसे 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। 25% निकालेंगे किसी भी संख्या का तो 1/4 आता है ना। उसके बाद अगर इसका आधा करेंगे 12.5%, 12.5% होता है इसका हाफ, 1/8। उसके बाद हम 12.5 का आधा करेंगे तो आएगा 6.25 का। 6.25% अगर किसी संख्या का निकालना है तो उसका मतलब है 6 से 1/4। ठीक है। किस जैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं, तो जैसे किसी संख्या का लिखा होगा ये 50% है, तो अगर इसको हम भिन्न में बदलते हैं तो इसका मतलब है कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 का भाग देना होता है। तो 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। 50% का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का 1/2, यानी कोई संख्या का, जैसे कोई संख्या अगर 100 का 50% निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1/2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। और भिन्न को, यानी जैसे ये हमारे को भिन्न दी हुई है 1/2, इसको अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 50%। दोनों फ्रैक्शन समझ गए होंगे आप। यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें 100 का भाग देना होगा। यानी किसी भी संख्या से हमें परसेंटेज को हटाना है तो उस संख्या में 100 का भाग देना है। तो क्या आएगा, 1/2। और इस संख्या को वापस परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना होगा कि उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। देखो, परसेंटेज टॉपिक है जो मैथमेटिक के अंदर आपको आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आप, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर जाते हो तो आपका प्रॉफिट लॉस, CI SI रेशो, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। उसके बाद हम करते हैं आगे। जैसे हमें दे देता है 50% निकालना है किसी संख्या का, तो हम उसका क्या करेंगे, सीधा 1/2 निकाल देंगे। जैसे 1/2 बराबर होता है 50%। कुछ फ्रैक्शन है जो आपको, वैसे तो बहुत कुछ फ्रैक्शन होती है इसके अंदर, लेकिन कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण फ्रैक्शन होती है, उनको आप याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और फ्रैक्शन जैसे 1/2 बराबर होता है 50, 1/3 बराबर होता है 33, 1/3, 1/4 होता है 25%, 1/5 बराबर होता है 20%, और 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। इस प्रकार ये फ्रैक्शन है जिन्हें आपने याद करना है। तो मैं पूरा सारणी दिखा देता हूँ इसकी, कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। आपने क्या करना है कि इसको नोट कर लेना है। 1/2 बराबर क्या होता है कि 50% होता है। 1/3 बराबर क्या होता है कि 33 से 1/3 होता है ना।
और 1/4 होता है 25%। 1/5 बराबर होता है 20%। और 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। और 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%, यानी 12.5% होता है। 1/9 होता है 11 सही 1/9। और 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11। और 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और 1/13 होता है 7 सही 9/13%। और 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। और 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 5 सही 15/17। और 1/18 होता है 5 सही 5/9। और 1/19 होता है 5 सही 5/19। और 1/20 होता है 5%। इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये कैसे निकला, आपको पता है 50 कहाँ से आया? तो 50 के लिए क्या करना है कि आपको जो भी ऊपर डिजिट दी होती है उसके अंदर आपने नीचे यानी 2 का भाग देना होता है। 50%। 50% का मतलब है कि किसी संख्या का 1/2। तो ये किस संख्या का 1/2 है? यानी 100 का 1/2 है 50%। और 100 के अंदर अगर हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 33 सही 1/3। यानी 3 को 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 99। और एक ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 100/3। ऐसे फ्रैक्शन निकालिए इसने, है ना। जैसे इसका बता देता हूं मैं 12.5 का। इसने क्या किया कि 100 के अंदर अगर हमारे पास ये डिजिट आ जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5%, है ना। 12.5% कैसे निकाला इसने? देखो 100 के अंदर अगर 8 का भाग देंगे तो सीधा सा इसको काटेंगे पहले 4 से। 4 से काटेंगे तो हम इसको सीधा कर सकते हैं 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5%। उसके बाद जैसे आगे ये दिया हुआ है 1/12। 1/12 दिया हुआ है तो इसने क्या किया है? सभी डिजिट के अंदर इसने 100 का भाग दिया है। 100 का भाग देने के बाद हमारे को वो डिजिट प्राप्त होती है। जैसे 100 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 8.5% हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 100 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8.5 से 1/3% आएगा। देखो सीधा सी बात है कि इसको काटेंगे हम ना, ये आएगा अपने को 25/4। 25/3, ठीक है। अब 25 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 8 से 1/3%, ठीक है। यानी ये डिजिट आपको ये प्राप्त हुई है कहाँ से? कि आपने 100 के अंदर भाग दिया। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग में रखना इस बात को। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ठीक है। अगर आपको ये दिया हुआ कि किसी संख्या का, जैसे मान लो किसी संख्या का 12.5% बराबर 6 है तो उस वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 12.5% 6 है तो वह संख्या क्या होगी? तो अब आपको इस 12.5% का फ्रैक्शन पता होगा, ये भिन्न पता होना चाहिए कि क्या होगी। इसका क्या होगा? 12.5% का 1 से ही 8 हो 1/8 होगा। यानी इसने बोला है कि 12.5% 6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या होगी? यानी 1/8 बराबर 6 है तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वह संख्या क्या होगी? 48 होगी, 48 संख्या होगी। किसी संख्या का 12.5% यानी 48 का 12.5% क्या होगा? 12.5% के फ्रैक्शन क्या है? 1/8 है तो क्या आएगा? 6 आएगा। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि आजकल सीधे सीधे नहीं आते हैं, वो फ्रैक्शन से देगा। जैसे ये दे दिया 33 से 1/3 का दे दिया, और आपको ये दे दिया 6 से 2/3 का दे दिया, 6 से 1/4 का दे दिया, 8 से 1/3 का दे दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या है कि आपको याद रखनी है इनको सभी को। तो आप क्या है कि डायरेक्टली उनको कर सकते हो। जैसे 33 से 1/3 दे दिया तो आप उसको डायरेक्टली 1/3 से कर सकते हो। 33 से 1/3 से करोगे तो
काफ़ी हार्ड हो जाएगा वो, है ना। तो ये आपको याद रखनी है, 20 तक कम से कम तो याद कर लेना आप। उसके बाद आप आगे जैसे भी होगा उनको इनसे मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, कुछ सूत्र वगैरह होते हैं फॉर्मूले, वो भी आपको इसमें करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।